हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की सेकंड बुक है इट्स सो हैपेंड, उसका सेकंड चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क। और इसके जो राइटर है वो है गीता वोल्फ। इसके 3 राइटर है फ्रेंड्स, गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड औरजीत सेन। ठीक, इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसके समरी देख लेते हैं। चिल्ड्रन एट वर्क में क्या होता है कि 11 साल का लड़का होता है वेलू, उसके बारे में है। वो अपने घर से भाग जाता है क्योंकि क्या होता है उसके पिता होते हैं वो शराबी होते हैं और उसके पिता क्या करते हैं, जो उसके बहन और वो पैसे कमा कर लाते हैं वो उनसे छीन लेते हैं और फिर उनकी पिटाई भी करते हैं और फिर उन पैसों से क्या है शराब पी जाते हैं। और क्या होता है जो वेलू होता है जो वो इस रोज़ाना की पिटाई मार खा कर क्या होता है वो परेशान हो जाता है और वो घर से भागने का फैसला कर लेता है। फिर क्या होता है एक दिन वो क्या होता है पूरा दिन तो कुन्नूर में घूमता है और फिर क्या करता है वो शाम को कन्याकुमारी एक्सप्रेस में चढ़ जाता है। वह बिना और वो क्या होता है वो टिकट लेता नहीं है और बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ता है क्योंकि टिकट लेने के लिए क्या होता है उसके पास पैसे नहीं होते। वह चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है। फिर वेलू देखता है कि उसके चारों ओर तो बहुत सारे लोग थे जो जल्दी में थे। फिर उसको वहाँ पे लाउड स्पीकर से जो अनाउंसमेंट की जाती है वो सुनती है। वेलू क्या होता है एक अनारक्षित कोच में यात्रा करता है जहाँ पर लोग क्या होते हैं पूरी रात तलाश खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे और इस प्रकार क्या होता है वो सो भी नहीं पाता और कमजोरी महसूस करता है क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं था। साथ ही क्या होता है उसके पैर भी कांप रहे थे। फिर क्या होता है वो नई जगह पर पहुँच जाता है वहाँ पे, तो फिर क्या होता है अकेला महसूस करता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। फिर क्या होता है एक जया नाम की लड़की होती है जो वेलू को देखती है और उससे बात करती है। जया क्या होती है वो कूड़ा बीनने वाली लड़की होती है। शुरू में तो क्या होता है वेलू उससे बात करने में हिचक रहा था, लेकिन जो जया होती है वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम खाने पीने का इंतजाम कर दूँगी। फिर क्या होता है वेलू के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता, तो फिर क्या करता है वो जया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जया होती है उसको रोड को क्रॉस करते हुए लेके जाती है और फिर वो जब एक सेंट्रल जेल के पास गुजर रहे होते हैं तो जया बोलती है कि तुम कभी भी पुलिस के हाथों पकड़े मत जाना। फिर क्या होता है वो लास्ट में एक मैरिज हॉल में पहुंच गई जहाँ पे से जो जया होती है एक कचरे के डिब्बे में से 2 केले और एक वड़ा निकालती है और वो उसको वेलू को खाने के लिए देती है। लेकिन वेलू क्या होता है वो खाना पसंद नहीं कर रहा होता वो, लेकिन फिर भी क्या होता है उसके पास ऑप्शन तो होता नहीं है दूसरा कोई और उसको भूख भी लगी होती है, तो फिर क्या होता है वो ले लेता है। जया क्या करती है वेलू को एक वड़ा और एक केला खाने को दे देती है और एक केला वो खुद खा लेती है। फिर क्या होता है वो खाना खाने के बाद जया होती है उसको वेलू को अपने घर ले जाती है जो कि एक झुग्गी झोपड़ी का घर था और वो टायर, प्लास्टिक की सीट और ईंटों जैसे बेकार पदार्थों से बनाया गया हुआ था। जया क्या होती है वेलू को भी एक बोरी दे देती है और उससे मदद करने को बोलती है। फिर वो बोलती है कि वह इधर उधर से सारा कबाड़ उठाती है और फिर कबाड़ी को वो कबाड़ बेच देती है। कबाड़ी फिर क्या करता है उस कबाड़ को कारखानों में बेच देता है। और फिर क्या होता है इस प्रकार क्या होता है जो वेलू होता है वो भी कूड़ा बीनने वाला बन जाता है। लेकिन फिर वो बोलता है कि अगर जब मुझे कोई दूसरा काम मिल जाएगा तो मैं ये कूड़ा बीनने वाला काम छोड़ दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन हिज बंडल वेलू कैरिड, मतलब जो वेलू का बंडल था उसमें वो अपने साथ क्या लेके गया था। ए ऑप्शन है अ शर्ट, बी है अ टॉवल, सी है अ कॉम्ब, डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलू वाज, वेलू की एज पूछी गई है इसमें। ए ऑप्शन है 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल का था, बी 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल का, सी 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का, डी 13 ईयर्स ओल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रन अवे फ्रॉम होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, मतलब जो घर से कौन भागता है और अपने आप की कौन मदद करता है। ए ऑप्शन है हैप्पी, जो खुश होते हैं वो भागते हैं, बी अनहैप्पी, जो खुश नहीं होते वो भागते हैं, सी सैड होते हैं उदास होते हैं वो भागते हैं, डी डिसअपॉइंट होते हैं वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनहैप्पी, जो अनहैप्पी होते हैं वो भागते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन, मतलब बहुत से कारण होते हैं जो बच्चे क्या करते हैं। ए है हेट स्कूल, स्कूल से नफरत करते हैं। बी प्ले ट्रोंट ट्रोंट खेलते हैं। सी बिहेव र्यूडली, र्यूडली बिहेव करते हैं। बी डी हैव टू वर्क, काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हैव टू वर्क, मतलब बच्चों के काम करने के पीछे बहुत से रीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सिट नियर ऑन वैल्यू बेंच, वैल्यू बेंच, वैल्यू के पास जो बेंच जिस पे वैल्यू बैठा था उसके पास कौन बैठा हुआ था। ए है ग्रुप ऑफ मैन, आदमियों का एक ग्रुप। बी है ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का एक ग्रुप। सी है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप। डी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पिक्चर्स वैल्यू लुक्ड ऑन द साइन बोर्ड, साइन बोर्ड पे जो वैल्यू होता है वो किसकी पिक्चर दिखता है। ए ऑप्शन है कार, टायर्स, पेन, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स। बी है मैन एंड वुमन डांसिंग पिक्चर, जो आदमी और औरत है वो नाच रहे हैं उस पिक्चर में। सी है चिल्ड्रन पिक्चर, बच्चों की। डी टॉयज पिक्चर, खिलौनों की पिक्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कार, टायर्स, पेन, ए वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, मतलब जो औरत होती है उसने अपने बॉक्स को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम चिल्ड्रन हेल्प देयर फैमिली, मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी परिवार की मदद कैसे करते हैं। ए ऑप्शन है इन डे टू डे वर्क, मतलब रोजाना के कार्य में हेल्प करते हैं। बी है कीपिंग हाउस क्लीन, घर को साफ सुथरा रख के हेल्प करते हैं। सी मेक ए लाइवलीहुड, मतलब जो आजीविका बनाने में, कमाने में उनकी मदद करते हैं। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेक ए लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पिप्ड ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर कौन पिप्ड कर रहा था। ए ऑप्शन है वैल्यू। बी है गर्ल। सी है मैन। डी है वुमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज चिल्ड्रन डज नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, मतलब किन के बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते और दूसरे बच्चों की तरह अपनी उम्र के बच्चों की बातें नहीं खेलते। तो ए ऑप्शन है दो चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जो बच्चे काम करते हैं। बी दोज चिल्ड्रन हु हेल्प टू मदर वर्क, जो अपनी मम्मी के काम में हेल्प करते हैं बच्चे वो। सी है दो चिल्ड्रन हु आर इल, वो बच्चे जो बीमार हैं। डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोज चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, वो बच्चे जो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द, क्या पढ़ता है वैल्यू। ए ऑप्शन है इंग्लिश साइन, सेंट्रल जेल। बी है हिंदी साइन, सेंट्रल जेल। सी है इंग्लिश साइन, वेलकम टू सिटी। डी है तमिल साइन, सेंट्रल जेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तमिल साइन, सेंट्रल जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, जब जो वैल्यू होता है वो चेन्नई सेंट्रल पहुंचता है तो किससे पहुंचता है, वो क्या पहुंचती है चेन्नई सेंट्रल। ए ऑप्शन है मुंबई एक्सप्रेस पहुंचती है। बी है पंजाब एक्सप्रेस। सी है महाराष्ट्र एक्सप्रेस। डी है कन्याकुमारी एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कन्याकुमारी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ट्रेन वैल्यू गेटिंग विदाउट ए टिकट, मतलब कौन सी ट्रेन होती है जिसमें वैल्यू बिना टिकट के चढ़ता है। ए ऑप्शन है मुंबई। बी है दिल्ली। सी है चेन्नई। डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू फील व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वैल्यू क्या होता है प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और खड़ा होता है तो वो कैसा महसूस करता है। ए ऑप्शन है ही फील वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। बी हिज लेग्स फेल्ड वोबली, मतलब जो उसकी टांगे थी वो कांप रही थी। सी है ही फील सो रिलैक्स, वो रिलैक्स महसूस कर रहा था। डी है ही फील मे बी समवन हेल्प टू मी, कि कोई मेरी मदद कर देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिज लेग्स फेल्ट वोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पोर्टर वेंट बाय विद ए वैल्यू जंप्ड असाइड, तो ए ऑप्शन है लोडेड ट्रॉली। बी है लोडेड बैग्स। सी है हैवी बैग्स। डी है लार्ज बैग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लोडेड ट्रॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वट इज़ वैल्यू नोट सीन इन हिज ऑल 11 ईयर्स, मतलब जो वैल्यू होता है उसने अपनी ज़िंदगी के 11 सालों में क्या नहीं देखा था। ए ऑप्शन है सो मैनी ट्रेन, इतनी ज़्यादा ट्रेनें। बी है सो मैनी बैग्स, इतनी ज़्यादा बैग। सी है सो मैनी पीपल, इतने ज़्यादा लोग। डी है सो मैनी बसेज, इतनी ज़्यादा बसें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सो मैनी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ वैल्यू सिटिंग, वैल्यू कहाँ बैठा था। ए ऑप्शन है ऑन अ टेबल ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की एक टेबल पर। बी है ऑन अ चेयर ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की एक कुछ चेयर पर। सी है ऑन अ बेंच ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑन ए बेंच ऑफ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वैल्यू सी सो मैनी पीपल इन हिज विलेज, मतलब जो इतने सारे एक साथ लोग वैल्यू ने अपने गांव में कब देखे थे। ए ऑप्शन है एट द पंचायत, पंचायत पे। बी एट द मैरिज, शादी में। सी है एट द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। डी एट द फेयर, मेले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। वट वैल्यू इज डूइंग व्हेन ही फेलिंग मिजरेबल एंड एक्सॉस्टेड। तो इसका ए ऑप्शन है पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, मतलब जो अपना सिर होता है वो अपने घुटनों पे अंदर रख लेता है, बैठ जाता है। बी है ही वॉक ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर चलता है। सी है ही लिसन टू सॉन्ग ऑन मोबाइल, मोबाइल पे गाने सुनता है। डी है ही टुक सम रेस्ट ऑन बेंच, बेंच पे कुछ देर आराम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।